हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड्स, हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 410। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट, चाहे उन्होंने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, वे अप्लाई कर सकते हैं, सभी कैंडिडेट। तो आइए चलकर देख लेते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है। कोर्ट ऑफ झारखंड रांची की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5 एडमिन मिसलिनियस बटे 2024। इसमें कैंडिडेट से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। वैकेंसी पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड क्लर्क इन सिविल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। तो ये झारखंड स्टेट कोर्ट से जो है रिक्रूटमेंट आई है। अब हम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 130, जिसमें कि 4 पोस्ट वुमेन कैंडिडेट के लिए रिज़र्व हैं। एससी कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर वैकेंसी 58 है, जिसमें 4 वैकेंसी वुमेन कैंडिडेट के लिए रिज़र्व है। और एसटी कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर वैकेंसी 143 है, जिसमें कि 5 सीट्स वुमेन कैंडिडेट के लिए रिज़र्व हैं। और बैकवर्ड क्लास फर्स्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 38 है, जिसमें 1 वैकेंसी वुमेंस के लिए रिज़र्व है। बैकवर्ड क्लास सेकंड के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 14, इसमें वुमेन के लिए रिज़र्व सीट नहीं है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 27, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 410। तो अच्छी वैकेंसी है। और टोटल जो वुमेन कैंडिडेट के लिए रिज़र्व वैकेंसी है वो है 14। आगे देख लेते हैं और क्या कंडीशन इसके लिए रखी गई है। इसमें आपका ऑनलाइन आवेदन 10 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा और आवेदन करने की लास्ट डेट 9 मई 2024 है, यानी समथिंग आपको पूरा 1 महीना मिलने वाला है अप्लाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं पे स्केल वगैरह की। तो असिस्टेंट एंड क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड, इसके लिए जो आपका पे स्केल होगा, आपको 7th पे कमीशन के अनुसार सैलरी मिलेगी। लेवल 4 की जॉब है और इसमें आपकी बेसिक स्टार्टिंग सैलरी जो बनेगी वो आपकी 25,500 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने ग्रेजुएशन किया हुआ, यानी किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन की है या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री या कोई डिग्री वगैरह किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किया है तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी अलग से इसमें बताया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैंडिडेट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी इसमें अपीयरिंग वाले कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते। जिन कैंडिडेट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक सारी क्वालिफ़िकेशन पूरी हो चुकी हो वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कैंडिडेट को कंप्यूटर एप्लीकेशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर पर काम करने की, और उसमें आपकी जो कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 20 वर्ड पर मिनट मिनिमम होनी ही चाहिए। आगे देख लेते हैं। द कैंडिडेट शुड possess साउंड हेल्थ, गुड मॉरल कैरेक्टर एंड शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन और रिलेटेड टू एनी क्रिमिनल केस। तो ये सारी जो है आपके अंदर होनी चाहिए। आपका अच्छा मोरल कैरेक्टर होना चाहिए, किसी भी क्रिमिनल केस में आप इन्वॉल्व वगैरह ना हो। और इसमें जो आपकी मिनिमम एज है वो 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। साथ ही साथ बैकवर्ड क्लास फर्स्ट और बैकवर्ड क्लास सेकंड के लिए जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 37 ईयर है। फीमेल कैंडिडेट जो कि अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, बैकवर्ड क्लास फर्स्ट और बैकवर्ड क्लास सेकंड की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 38 ईयर इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है। साथ ही साथ एससी और एसटी कैंडिडेट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल के लिए 40 ईयर अपर एज रखी गई है। एज वगैरह आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2024 के बेस पर।
और PWD कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा। इसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग सभी कैंडिडेट को कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन वगैरह इसमें रखा गया है। और मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो इसमें जो आपकी पूरी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पर बनेगी। यानी इसमें आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर जो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट वगैरह होता है वो होगा। कैंडिडेट मस्ट फिल ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड क्लर्क इन सिविल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। बाकी इसमें आपको फैसिलिटी वगैरह भी मिलेगी, फैसिलिटी फॉर डिसेबल्ड कैंडिडेट। तो जो डिसेबल्ड कैंडिडेट है उन्हें पूरी तरीके से फैसिलिटी वगैरह मिलेगी इसमें। और आगे देख लेते हैं हम। बाकी इसमें किस प्रकार से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह करनी है तो ये पूरी यहाँ पे डिटेल दे दी गई है। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को आपको स्कैन करके ही जो है अपलोड करना होगा। स्कैन कॉपी ऑफ द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ वगैरह एंड मार्कशीट। तो ये सारी चीज़ें आप जो है अच्छे से पढ़ लें। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, किस प्रकार से आपको जो है ये सारी चीज़ें फिल करनी होंगी। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर स्कैन फ़ोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पे जो आपको अपनी फ़ोटो का मतलब साइज़ वगैरह रखना है, स्कैन करके आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो जो साइज़ वगैरह है वो आपको ये साइज़ आपको रखना होगा और आपका JPG या JPG फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। सिग्नेचर वगैरह आपका ब्लैक इंक पेन से ही होना चाहिए और ये साइज़ आपका होना चाहिए। बाकी जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह हैं आपके और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी जो आपको लगानी है उसका साइज़ आपको इसके अकॉर्डिंग रखना होगा। बात कर लेते हैं फ़ीस चार्ज वगैरह के बारे में। तो अनरिजर्व कैटेगरी EWS और बैकवर्ड क्लास फर्स्ट और बैकवर्ड क्लास सेकंड के लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज है। SC और ST कैंडिडेट के लिए 125 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। पेमेंट आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी फ़ीस वगैरह इसमें आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगी। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं, इसे डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ टू बी फिल्ड अप इन इंग्लिश ओनली। तो जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो केवल इंग्लिश में ही भरना होगा। कैंडिडेट इज़ एडवाइज टू गो थ्रू द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी, एज एक्सेट्रा एंड सेटिस्फाई। तो सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी डिटेल पढ़ लें कि आप एलिजिबल हैं। आपके पास उसके अकॉर्डिंग जो भी इन्होंने कंडीशन रखी है वो आप सारी कंडीशन फुलफ़िल करते हैं तो ही आप अप्लाई करें। और आगे देख लेते हैं। सारी डिटेल आपको अच्छे से भरनी है। 10th सर्टिफिकेट वगैरह आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, आपका नाम, फादर्स नेम, ये सब आपको जो है अच्छे से भरना होगा। कोई भी अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन विद इलेजिबल या ब्लर फ़ोटोग्राफ, अगर आपकी एप्लीकेशन अधूरी है या फ़ोटोग्राफ ब्लर है या डॉक्यूमेंट वगैरह सिग्नेचर वगैरह ठीक से नहीं है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे और देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। बाकी आपका कुछ जो है अपेंडिक्स वगैरह है, तो जो भी मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से अप्लाई करने के लिए वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये नीचे जो है आपको अपेंडिक्स वगैरह दिया गया है, ये आप एक बार देख लें। और बाकी सिलेबस है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस एंड अदर डिटेल फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। तो इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, 90 मार्क्स का होगा।
और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स है अनरिजर्व EWS बैकवर्ड क्लास फर्स्ट और बैकवर्ड क्लास सेकंड के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। SC और ST कैंडिडेट के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा और ये 5 मिनट के लिए होगा। इंटरव्यू आपका होगा जिसके लिए आपको 15 मार्क्स की वेटेज मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है आपका एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल वगैरह दे दिया गया है। यहाँ पे आपका रिटन एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। तो जो ग्रुप 1 है उसमें आपका जनरल इंग्लिश और कंप्रहेंशन वगैरह, इंग्लिश के ग्रामर, इंग्लिश वर्ड पावर से आपके और इंग्लिश एस्से राइटिंग से जनरल इंग्लिश जो कंप्रहेंशन वगैरह है, इंग्लिश ग्रामर और वर्ड पावर है, उससे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और जो एस्से राइटिंग है इंग्लिश का, उससे आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ग्रुप सेकंड में आपके ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और ग्रुप 3 से आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग टेस्ट वगैरह से, मैथमेटिक्स टेस्ट वगैरह से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। बाकी आगे फिर आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, जो भी आपका परफॉर्मेंस टेस्ट वगैरह लिया जाता है, तो ये आपका सब कंडक्ट कराया जाएगा और इसी के बेस पर आपको फाइनल मेरिट बनेगी और फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, वे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट आपको कहाँ मिलेगी। फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट को देखने के लिए, यानी इस एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप स्क्रॉल करके सीधा रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आएँ। रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आने पर आप सीधा स्क्रॉल करके यहाँ देखेंगे, सबसे पहले ही टॉप पर ही आपको यह एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एंड अदर डिटेल ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/एडमिन मिसलिनियस 2024। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके बारे में लगभग सारी जानकारी दे दी है और इसी प्रकार की ऑल ओवर इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।